हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो ये है आपका सितंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन और ये रीडिंग हम आज बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ऑलराइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर 3 ग्रुप्स। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। एक बार में जो ग्रुप आपको पसंद आ जाएगा बिना कन्फ्यूजन के आपको वही ग्रुप पिक करना है। ऑलराइट, एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कोई भी ग्रुप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने राशि के अनुसार भी अपने टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो मेन टैरो से स्टार्ट करेंगे कि कैसा रहेगा सितंबर 2025 ग्रुप वन के लिए। ओके, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ, हर डिटेल हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। ग्रुप वन के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। ओके, लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पहले फर्स्ट कार्ड के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि फर्स्ट कार्ड है तो उसकी एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। सी ग्रुप वन, आप चीज़ों को बैलेंस करने का बहुत ट्राई कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ। एक तरफ आपका जो इम्बैलेंस है, काइंड ऑफ आपको रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। आपको ऐसे रियलाइज़ हो रहा है या तो आप अपनी वर्क के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो क्योंकि आप वर्क पे पूरा टाइम फोकस किए जा रहे हो। यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप। आपको लग रहा है कि यू वांट टू गेन money, you want to earn good money, you want to live a better life, and इमोशनल जो आपके इमोशंस हैं वो थोड़े अप्स एंड डाउन्स वाले हैं। हो सकता है कि करंट एनर्जीज में जब आप ये रीडिंग रिसीव कर रहे हो सितंबर में, कभी भी जब भी आप ये रीडिंग रिसीव आपको हुई है, मे बी यू आर लाइक फीलिंग रियली मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको। मे बी यू आर फीलिंग टू सैड, मतलब आपका माइंड ना स्टेबल नहीं है। दैट्स द एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू। लाइक आप शांत नहीं हो मन से, आपका मन जो है ना शांत नहीं है। मुझे लगता है कि मनी को लेके भी आपको काफ़ी टेंशन है। इट्स लाइक आपके पास मनी है, मनी के सोर्सेज हैं, बट यू वांट सम एक्स्ट्रा मनी। इट्स लाइक आप चाहते हो कि मनी के कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो जिससे आपको इवन स्मॉल अमाउंट एक्स्ट्रा मनी आती रहे। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। तो सितंबर में आपका जो मेन प्लान है अपनी इमोशनल हेल्थ को सबसे पहले स्टेबल करने का है कि भाई आपकी जो मूड है, आपका जो लाइक स्टेट ऑफ माइंड है वो शांत रहे। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज फॉर यू। और आप चीज़ों को बैलेंस अच्छे से करोगे, मल्टीटास्किंग अच्छे से करोगे, क्योंकि एक बार आपका जब माइंड बैलेंस्ड होता है ना तो आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं, ज़्यादा अलाइंड होती हैं। सो यू आर डूइंग दैट। द सेकेंड थिंग आई एम पिकिंग अप, आप अच्छे से अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। टाइम आपको लग रहा है कि हाँ, खाली पैसे के बारे में सोचते रहना या स्टडी करते रहना। अगर आप स्टूडेंट हो तो पूरा टाइम स्टडी कर रहे हो। यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वो लोग सारे त्यौहार भी आप स्किप किए जा रहे हो बिकॉज यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू परफॉर्म बेटर, यू वांट टू गेन। अगेन इट्स ऑल अबाउट लाइक बैलेंसिंग थिंग्स आउट। सो सेप्टेम्बर इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स। सो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। सो बैलेंस आप सबसे पहले अपनी एनर्जीज को करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा। सो यू आर लाइक फायरी। ठीक है, एंड वी हैव द मून। मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ मूड स्विंग्स थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स द कन्फर्मेशन। लेट मी एक्सप्लेन पहले। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर गोइंग टू शाइन, यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, यू आर लुकिंग हेल्दी, यू आर शाइनिंग योर लाइट। अगेन बैलेंस आपने फाइंड कर लिया है। जैसे मैं बैलेंस के बारे में बता रही थी, यू जस्ट रियलाइज कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है एंड सडनली यू जस्ट realize that fact. And one more thing I am feeling, you are getting a lot of attention for some reasons, for your personality, for your aura, for your like overall, generally speaking, you are looking very attractive. I can't just deny the fact. Okay, so वन मोर थिंग, आई जस्ट सॉ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के अच्छा होने का मतलब ये है कि you are feeling that balance. It's like the feeling of
यू आर इन कंट्रोल इन लाइफ, यू कैन मैनेज थिंग्स। कितना भी मल्टीटास्किंग वाली सिचुएशन हो आप मैनेज कर सकते हो। आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ कितने भी टास्क आ जाएं आप कर सकते हो, एज सच आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगेन मून की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, यू आर ग्लोइंग अप। इट्स लाइक जब मून का कार्ड आया थोड़ा कंफ्यूजन, जैसे मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही थी, यू मे बी फीलिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड जब रीडिंग आपको रिसीव हो रही है, बट स्लोली यू आर गोइंग टू फाइंड दैट बैलेंस इन लाइफ। अगेन मून आपकी बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड हो सकता है, मे बी यू आर लाइक वेरी मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन, इमोशनली काइंड ऑफ स्टेबल, और आप काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकते हो। आपकी इंट्यूटिव पावर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। दिस इज़ द अनदर मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड द इमोशनल साइड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। जब आप किसी से बात करोगे तो उस इंसान की फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यू नो वॉट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से। इट्स नॉट अबाउट सुपरफिशियल वर्ड्स, इट्स अबाउट इमोशनल डेप्थ। आपको थोड़ा डीप कॉन्वर्सेशंस चाहिए होंगी। सो सेप्टेम्बर इज़ लाइक गोइंग टू बी लाइक वेरी स्टेबल फॉर यू। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ अगेन सितंबर के एंड तक आपको फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। सितंबर के स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा आप अपने फाइनेंसेस को लाइक बैलेंस आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड इन द एंड ऑफ सितंबर आपको जो ये एफर्ट्स आप लगा रहे हो फाइनेंशियल एफर्ट्स पे, या आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दैट लाइफ इज गोइंग टू इम्प्रूव फाइनेंशियली। सो मनी इज लाइक गुड एंड गोल्डन, ठीक है। सो बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। दिस इज द बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द डेविल। ओके, सो देयर आर थिंग्स, टॉक्सिक एनर्जीज एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, देयर इज नथिंग टू वरी because we have the queen of wands. You know what is happening in your life. टॉक्सिक एनर्जी का मतलब मैं बताती हूँ कि किस तरह की ये टॉक्सिक एनर्जी है। इट्स लाइक पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू अ लिटिल बिट इन अ वेरी रॉन्ग वे। ये ऑब्सेसिव काइंड ऑफ पीपल हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग एक्ट करो। ओके, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। So they are like sending you negative vibes. This is a collective reading, keep that in mind. So take only what resonates with you. ये आपके अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी और की ही नेगेटिव एनर्जी रीडिंग में आई है। ये आपके अपने लिमिटिंग बिलीफ भी हो सकते हैं। आपका जो माइंड है वो आपको एक बॉक्स में बंद कर रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि लिमिटिंग बिलीफ, अपने माइंड को लिमिट नहीं करना है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड जजमेंट कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं कंफर्म कर सकती हूँ जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थे, जो लेसन थे आपकी सोल ने जो भी सीखना था वो सीख चुके हो आप। इट्स नॉट लाइक होता है ना कि सोल को कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं जो सीखने ही होते हैं। दिस इज़ द पार्ट जो आप स्किप नहीं कर सकते। सो जजमेंट कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ, अगर आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, आपको लग रहा था things are not well, then trust me, it is going to improve a lot. And we have the Knight of Wands as well. You are passionate, you are doing exercises, you are like focusing on your health. Again, you are glowing up. Health आपकी बहुत अच्छी रहेगी सितंबर में। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको देखने को रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। ओके, एंड टॉक्सिक एनर्जी ये जो है एग्जिस्ट कर रही है, इसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्शियसली। आपके अगेन थॉट्स भी हो सकते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं, दिस कैन बी एनीथिंग जो कि टॉक्सिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। आई जस्ट कांट डिनाई द फैक्ट। वन मोर थिंग, नेगेटिव थॉट्स को इतना डोमिनेट मत करने देना। दिस इज़ द ओनली मैसेज आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि मैं फर्स्ट कार्ड से ही बार बार बता रही हूँ। डोंट अलाउ द नेगेटिव एनर्जी टू डोमिनेट योर रियलिटी। ओके, सो लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की फॉर द ग्रुप 1 सितंबर में। आपको क्या करने की ज़रूरत है? ओके, डायरेक्शन। आई फील दिस एनर्जी कि आप अपनी जो एक डीप डिज़ायर होती है ना, समटाइम्स यू वांट टू डू ए लाइक हॉबी, समटाइम्स मे बी यू वांट टू गो फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक करियर आपको चाहिए। कोई अगेन लोग आपको कह रहे हैं कि भाई दिस इज़ नॉट परफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा कम पैसा है, यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल जॉब है, लेकिन फिर भी आप उसी चीज़ के लिए जा रहे हो। यू आर लाइक फॉलोइंग योर हार्ट।
आपको अपने पैशन को, अपनी हॉबी को फॉलो करना है. सो यू आर बीइंग वेरी डायरेक्ट, यू आर बीइंग वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स यू डिज़ायर. सो डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी है, आपने एक अपने माइंड में क्लैरिटी गेन करी है कि इट्स लाइक यू आर वेरी क्लियर व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. इट्स लाइक द क्लियर सेजिटेरियस एनर्जी. मे बी आपकी प्लेसमेंट सन मून राइजिंग में सेजिटेरियस हो सकता है. फायर वाले कार्ड्स आपके लिए बहुत सारे आए हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस. आपके सन मून राइजिंग जो प्लेसमेंट्स हैं उनमें डेफिनेटली ज़रूर होगा. स्पेसिफिकली यू आर बीइंग वेरी क्लियर, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है. अगेन मैंने बताया कि कन्फ्यूजन स्टार्टिंग के सितंबर के स्टार्टिंग में रहेगा सिर्फ, दिस इज़ द ओनली थिंग. बाकी आप अपनी जो रास्ता है उसको बना लोगे और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव दैट goal in the end of the month. Okay, let's see few more card for the guidance. And we have the healing. Again, health is very good. हेल्थ की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं. अगर आपको हेल्थ वाइज ऐसा लग रहा था, जैसे मैं मेंटल हेल्थ का तो देख पा रही हूँ, थोड़ा इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन्स है, थोड़ा सा माइंड आपको थोड़ा सा ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है. उन सब चीज़ों को आप, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज कर दोगे. आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो. मे बी यू गो फॉर लाइक मेडिटेशंस, यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस, लाइक इस तरह की चीज़ें. ओल्ड सिस्टम जो था, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, उसको डिजोल्व करते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हो. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. लाइक आप कह सकते हो कि सितंबर के स्टार्टिंग के लाइक 10 days जो होंगे आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हो तो ऑब्वियसली. ठीक है. सो यू आर डेफिनेटली हीलिंग. अगर आपकी हेल्थ वाइज कोई इशू था वो भी आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. ओके, सो हीलिंग इज ऑन दी कार्ड्स फॉर यू. लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड, और बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड फिर देख लेते हैं. एंड वी हैव द प्रोटेक्शन. यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस टॉक्सिक एनर्जी. जैसे मैं ये डेविल कार्ड के साथ कंफर्म कर रही थी, देयर इज अ टॉक्सिक एनर्जी सम सॉर्ट ऑफ जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. ऑब्वियसली आपको ये रीडिंग अगर रिसीव हुई, अगर आप सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि देर आर सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक एनर्जी जो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है. इट्स लाइक क्लेंजिंग. आपको अपने स्पेस को, अपनी एनर्जी को, अपने घर को और अपने माइंड को क्लेंज करने की ज़रूरत है. मे बी आप एक दिया जला सकते हो, एक कैंडल जला सकते हो, एक धूपबत्ती जला सकते हो. इट्स लाइक गुड इनफ फॉर यू. बस इतना करने की ज़रूरत है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. ठीक है. और वन मोर थिंग, आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. बाउंड्रीज का मतलब ये कि अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको अलाउ नहीं करना है. यू आर अ गुड पर्सन, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ग्लोइंग अप, ऑल गुड. इसका मतलब ये नहीं है अगर आप अच्छे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो, आपको कोई मतलब नहीं है दूसरों से. यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, फोकसिंग ऑन योर लाइफ. आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग आपको बुली करें, आपको परेशान करें. अगेन टॉक्सिक एनर्जी की मैं बात बता रही थी. मेक श्योर कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रहें, एंड डोंट गिव परमिशन टू दैट टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक एनर्जी जो आपकी एनर्जी डिप्लीट करें. ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं. असेंशन, ascended masters, oneness and guides and spiritual support. डेफिनेटली आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो. इस चीज़ की कभी चिंता मत करना कि कुछ भी लाइफ में हो रहा है या कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं. इट डजेंट मैटर. द डिवाइन, द यूनिवर्स, योर स्पिरिट गाइड्स, योर ascended मास्टर्स, योर ancestors, the divine is with you, the universe is with you, so don't worry, everything is going to work in your favor. जो आपका लेवल ऑफ फोकस है ना, जो आपकी मेंटल क्लैरिटी है, वो आपको कहीं और ही लेके जाएगी. आपके करियर को, आपकी पर्सनल लाइफ को एक डिफरेंट लेवल पे आप अचीव करोगे ही करोगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. सो सेप्टेम्बर इज़ योर्स. अगर मैं समरी बताऊँ सेप्टेम्बर की, मूड स्विंग्स स्टार्टिंग में रहेंगे कुछ दिनों के लिए. इट्स लाइक स्टार्टिंग में. उसके बाद आप अपनी पावर गेन कर लोगे. उसके बाद आपको एक मेंटल क्लैरिटी रियलाइज़ होगी कि यू कैन डू एनीथिंग. आपको, मुझे लगता है कि बहुत ही सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है. अगेन मूड स्विंग्स जिससे ना हो, जिससे आप खुद पे टाइम स्पेंड कर रहे हो. आप जो फाइनेंसेस, मनी की जो मैं बात बता रही हूँ, उससे आपको काफ़ी सारे लाइक फाइनेंशियल गेन होंगे. जो आपने एफर्ट लगाया ना, जो हार्डवर्क किया है, उसकी मैं बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म में वो एक होता है ना, अबंडेंट आपको फील होगा.
ठीक है। एंड यू हैव क्लियर डायरेक्शन इन लाइफ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यू आर डूइंग प्रॉपर हीलिंग, यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। आपको कोई दुनियादारी की चिंता नहीं है। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, लाइन क्रॉस नहीं करने देना है किसी को भी, किसी को भी का मतलब किसी को भी नहीं, कोई आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जस्ट मेंटेन डिस्टेंस। ये टॉक्सिक एनर्जी है जो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिवाइन इज विद यू, योर असेंडेंट मास्टर्स, योर जो भी आप लाइक गॉड में बिलीव करते हो, दे आर विद यू। दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्मेशन कि कोई आप कभी भी अकेले नहीं हो। द डिवाइन इज ऑलवेज लाइक विद यू, ठीक है। सो टॉक्सिक एनर्जी की बिल्कुल चिंता मत करना। सो इट जस्ट अ रिमाइंडर एज योर टैरो कार्ड रीडर, इट इज़ माई जॉब टू टेल यू द ऑनेस्ट थिंग्स। मैं शुगर कोट नहीं कर सकती है सो आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। सो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, सो ऑल गुड, ठीक है। जैसे मैंने बताया आप क्लेंजिंग कर सकते हो। क्लेंजिंग करने की हाँ आपको अपने और स्पेस को ज़रूरत है। एंड फॉर द माइंड यू कैन डू मेडिटेशंस। 7 चक्रा का गाइडेड एक मेडिटेशन आता है जिसमें आप खाली जो साउंड होती है उसको सुन सकते हो। यू डोंट हैव टू डू द कॉन्शियसली। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो इट इज़ द बेस्ट फॉर यू। लेकिन आप क्या कर सकते हो, वो 7 चक्रा वाला जो मेडिटेशन है आप उसकी खाली 3 मिनट वाली जो साउंड है ना वो सुन सकते हो। इट इज़ वेरी गुड 7 चक्रा वाला। सो आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ये जो चिंता वाली जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। वंस आपके चक्रा अलाइंड होते हैं देन यू आर ऑटोमेटिकली स्टार्टेड टू फील गुड इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। सेप्टेम्बर बहुत अच्छा रहने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और सेप्टेम्बर बहुत ही आपके लिए पॉजिटिविटी और हीलिंग लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर सेप्टेम्बर 2025 प्रिडिक्शन। सो देख लेते हैं कैसा रहेगा सितंबर का मंथ आपके लिए। ओके, लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स कि कैसे रहेगा सितंबर 2025 ग्रुप 2 के लिए ओवरऑल, ठीक है। हम सारी डिटेल देखने वाले हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और जो भी यूनिवर्स की गाइडेंस है मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, 2 कार्ड पहले खुद ही आ गए, पहले देख लेते हैं। ओह 3 है, सॉरी। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द स्टार कार्ड। पहले मैं बता दूं स्टार कार्ड को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। सो स्टार कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं बता सकती हूँ यू आर हीलिंग। अगर आप फिजिकली मेंटली इमोशनली थोड़ा सा परेशान थे, आपको लग रहा था चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा आपकी डिज़ायर है, देन ट्रस्ट मी द स्टार इज़ हेयर टू कन्फर्म दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग के हीलिंग इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। और जो भी आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिस भी करियर को, जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है। सो स्टार इज ऑल अबाउट द विश इज कमिंग ट्रू। अगर कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव, ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनीथिंग, द विश इज ग्रांटेड बाय द यूनिवर्स। इट्स अ कन्फर्मेशन कि जो इच्छा है वो आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है। जनवरी और फरवरी का मंथ आपके लिए फॉर सम रीजंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अचानक से आई नो वी आर डूइंग द सितंबर रीडिंग, लेकिन मैं बता रही हूँ जनवरी और फरवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो उसके बारे में जो भी आपको यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लाइन हुआ करे प्लीज़ उसको नोट कर लिया करो थोड़ा सा। ओके, नाइट ऑफ कप्स के साथ में कंफर्म कर सकती हूँ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू रोमांटिकली स्पीकिंग। ये पर्सन आपके, मुझे लगता है एक्स हो सकते हैं क्योंकि जो स्टार है वो हीलिंग फर्स्ट वाला कार्ड आया था। मुझे लगता है ये पास्ट से कोई आपके पर्सन है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके ओल्ड कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आप टच में नहीं थे या फिर आप बात नहीं कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जिनके साथ ना आपका कनेक्शन नहीं था। दिस पर्सन इज कमिंग विद अ कन्फेशन। ये रोमांटिक अगर मैं कन्फेशन की बताऊं, दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच यू एंड इट इज़ लाइक डिवाइनली प्लान्ड। द यूनिवर्स वॉन्ट्स दिस कनेक्शन। ओके, सो दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो कॉल आएगा या टेक्स्ट आएगा या फिर कोई डायरेक्टली आपसे डेट के लिए पूछें या आपको कैजुअली मिलने के लिए पूछें या फिर आपको कोई गिफ्ट दें। खाली हाथ भी नहीं आएंगे, दे मे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। सितंबर में ये रीयूनियन वाली एनर्जी है।
पैचअप वाली एनर्जी, आप ऐसा कह सकते हो। कुछ लोगों के लिए न्यू मैनिफेस्टेशन की भी मैं जैसे बता रही थी, कुछ लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव, मैरिज, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्शियसली, देन दिस इज द न्यू कनेक्शन फॉर यू। ऑलराइट, सो कलेक्टिव रीडिंग है, कीप दैट इन माइंड। जो चीज़ें मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, सिर्फ आपको वही रिसीव करने हैं। ऑलराइट, वही क्लेम करना एनर्जी। सो डेफिनेटली, एंड दिस इज़ वेरी रोमांटिक, दिस इज़ वेरी डीपली इमोशनल, बहुत रोमांटिक, जहाँ पे आपको जेन्युइन, जब ये इंसान कन्फेस करेगा ना अपनी फीलिंग आपके सामने, आपको दिल से पता चलेगा हाँ दिस पर्सन इज टेलिंग यू द ट्रूथ, कोई सुपरफिशियल बात नहीं है। ये मीन राशि वाले हो सकते हैं स्पेसिफिकली, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या कर्क राशि वाले हो सकते हैं। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, इमोशंस आर हाई। मुझे लगता है कि आप भी बहुत ही इमोशनल एक फील कर रहे हो करंट। अगर एनर्जीज की मैं बात बताऊं, जब भी ये रीडिंग सितंबर में किसी भी टाइम आपको रिसीव हो रही है, आप बहुत ही इमोशनली, लाइक मे बी यू आर क्राइंग अ लॉट। दिस इज द रैंडमली जस्ट एनर्जी आई फेल्ट ऑनेस्टली। हो सकता है कि आपको बहुत रोना आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील हो रहा है, आप काफ़ी मे बी दुख, एक जो होता है दुख वाले स्टेट में हो, और आपको लग रहा है कि क्या होगा मेरी लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इट्स लाइक मुझे रोने वाली एनर्जी दिखाई दी, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। बट द पॉइंट इज यू आर इन दैट इमोशनल स्टेट जहाँ पे आपको फीलिंग्स अपनी जो हैं काफ़ी हाई हैं, लाइक आप हाइड नहीं कर सकते। आपका अगर मूड खराब है ना, देन यू आर एक्सप्रेसिंग इट। दिस इज द बेस्ट पार्ट। आई एम नॉट सेइंग क्राइंग इज अ बैड थिंग, नॉट एट ऑल। आप जो भी इमोशन है उसको ट्रूली एक्सप्रेस कर रहे हो। दिस कैन बी यू एज वेल। अगर आपके लाइफ में कोई था, कोई क्रश था, यू नो कोई पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो बहुत टाइम से, सीक्रेट काइंड ऑफ आपके क्रश हैं, देन यू आर गोइंग टू अप्रोच दैम। दिस इज ऑल्सो द एनर्जी, यू आर लिटरली लाइक गोइंग आफ्टर दिस पर्सन। आपको लग रहा है कि आप, यू कांट हाइड द फीलिंग, यू कांट हाइड द फैक्ट दैट यू लाइक दिस पर्सन, एंड आपने अप्रोच करने का डिसीजन ले लिया है। बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर कमिंग एज समवन स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आप बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो। यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार। स्टार इज लाइक, I am constantly repeating this word, but this is you. This is your energy. You are shining bright. You are confident. You are looking attractive in September. Like people are noticing you कि आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे से खुद को कैरी करते हो, कितने अच्छे से आप ड्रेसअप कर रहे हो। You are being you. आप खुद को नहीं बदल रहे। The world is acknowledging your power. It is the same energy. वो होती ना एक स्टार वाली अगेन स्टार, कितनी बार मैंने बोल दिया ये। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, एंड योर इमोशनल मेच्योरिटी। आपने जो डिसाइड कर लिया अपनी लाइफ में, उसको आप हासिल करके रहोगे। तो सितंबर इज लाइक फुलफिलिंग, इमोशनली सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ मंथ फॉर यू, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। हेल्थ आपकी अच्छी है सितंबर में, और आपको मैनिफेस्टेशंस भी आपकी बहुत सारी सितंबर में आने वाली हैं। योर एनर्जीज आर लाइक अलाइंड। और आपने एक बहुत अच्छी, मुझे आपकी रीडिंग में एक बात नज़र आई, यू आर नॉट हाइडिंग द फैक्ट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप बता रहे हो सच। इफ़ यू वांट टू क्राई, यू आर गोइंग टू क्राई। मतलब आप छुपा नहीं रहे अपने इमोशंस को। इसकी वजह से ना आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से फ्लो हो रही हैं, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा सितंबर में, बिकॉज यू नो व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट, दोनों चीज़ें हैं। सो यू आर इन दैट स्टेट ऑफ ग्लो अप। सो ग्लो अप वाली एनर्जी आई कैन सी in your reading. Wow, you are awesome. And we have the death. Definitely something is ending in your life. मुझे लगता है ये दुख वाली जो मैं बात बता रही थी, जो सैडनेस वाली बात बता रही थी, दिस कैन बी दैट थिंग जो आपको चीज़ें परेशान कर रही थी, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी, आपको लग रहा था जिस एरिया में आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, दैट इज़ हैपनिंग। और वो जो पास्ट वाली चीज़ थी जो आपको दुख दे के गई है, दैट इज़ एंडिंग। द डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ इज़ एंडिंग, ओके, and the sun is bright shining on your side, so don't worry about anything. Change is meant to happen in the September. This one thing remember, change, आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा ना, जो हीलिंग की मैं बात बता रही हूँ, जो इतनी हीलिंग आपकी होगी, यू आर गोइंग टू शाइन एंड पीपल आर गोइंग टू से ओ यू लुक डिफरेंट। हो सकता है कि आप लुक्स में चेंज करो, या आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो। चेंज इज लाइक मेंट टू हैपन, लाइक पीपल आर एक्नॉलेजिंग यू अ लॉट। You are shining. I can't hide this fact for you. And we have the page of wands, full of fire, full of passion. Like दिल से जो चीज़ होती है ना, कि एक इंसान होता है कि किसी चीज़ को फॉलो करना चाहता है, यू आर डूइंग दैट। आप बिल्कुल भी हाइड नहीं कर सकते कि आपको कोई चीज़ पसंद है, और आप
यू नो समटाइम्स पीपल से दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये वाला सब्जेक्ट ले लेती हूँ बिकॉज लोग कह रहे हैं कि जो जो ये वाला सब्जेक्ट है, जो बायो है, वो बहुत अच्छा है करियर के लिए, बट यू वांट टू डू द आर्ट, तो आप आर्ट को ले रहे हो, यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, तो आप उस चीज़ को फॉलो करोगे, यू डोंट केयर व्हाट द पीपल से, सो यू आर फुल ऑफ एनर्जी, आई कैन फील इट, लाइक यू नो द फायर यू हैव. सो एरीज लियो सेजिटेरियस प्लेसमेंट्स आपके हो सकते हैं, यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील. Okay, so you are starting some sort of new hobbies in the month of September, you are doing really well, like दिल से सुखी हो, दिल से खुश हो, सितंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. ठीक है, सो लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड एंड वी हैव द हैंग्ड मैन. आई सी विद द एनर्जी ऑफ द हैंग्ड मैन आई कैन कन्फर्म दैट कि आप मे बी जो मैं ये प्रपोजल बता रही थी किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप इंतज़ार में थे, शायद ये पर्सन आपको अप्रोच करें, शायद ये आपको कॉल करें या टेक्स्ट करें. ट्रस्ट मी द वेटिंग पीरियड इज़ ओवर. एक्सपेक्ट लाइक रीडिंग ये जब भी आपको रिसीव हो रही है सितंबर के मिड में, लाइक 15 to 16 सितंबर तक आपको ये कॉल मैसेज या प्रपोजल की जो मैं बात बता रही हूँ आपको ज़रूर रिसीव हो जाएगा. लाइक जब ये रीडिंग रिसीव हो रही है सितंबर में, सो इट्स अ साइन कि आप जो वेट कर रहे हो ना किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी कॉल का, कोई ईमेल हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नई जॉब लेटर हो सकता है, दिस कैन बी समथिंग जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो और आपने काफ़ी इस चीज़ के बारे में सोचा है, यू वर लाइक इमोशनली इन्वेस्टेड, लाइक सारे आपकी जो फीलिंग्स है ना इस पर्सन के साथ या फिर इस गोल के साथ इन्वेस्टेड है. आपका जो इंतज़ार है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव दिस पॉजिटिव न्यूज़. Definitely it is coming towards you. I hope you can see the energy is directing towards the forward movement है energy का. So definitely your wait is over. सितंबर में जो आपको न्यूज़, आप जिस चीज़ का ईमेल का वेट कर रहे हो, definitely you are going to receive it. ठीक है, एंड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स. इतने आपके पेज वाले कार्ड्स आ रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जीज. बहुत ही आपको एक नई एनर्जी फील हो रही है आफ्टर लॉट ऑफ क्लेंजिंग. मुझे लगता है कि काफ़ी अपने सैड फील किया. अगेन मैं रोने वाली बात सब लोगों के लिए नहीं बता रही, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, कीप दैट इन माइंड. ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत सैड थे एंड दे क्राइड अ लॉट, दे बिकेम द क्वीन आफ्टर अ लॉट ऑफ अ डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ. ठीक है, पेज वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और गेनिंग अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी आफ्टर लॉट ऑफ वेटिंग एंड कन्फ्यूजन. थोड़ा सा आपने इंतज़ार किया, आपने रुका, फिर आपने सोचा चलो ठीक है. अब जब आपने इतना सोचा है अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने पैशन के बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, आपको क्लैरिटी गेन हो गई कि हाँ आपको चाहिए या नहीं चाहिए. यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, यू आर नॉट फीलिंग स्टक. जो स्टक वाली एनर्जी थी उससे आप बाहर आ जाओगे. दिस इज़ द न्यू एनर्जी. बहुत सारी न्यू एनर्जीज, नए काम, नई चीज़ें आपकी लाइफ में सितंबर में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं. हो सकता है कि आप हेयर कट कराने जाओ, हो सकता है कि आप बहुत ही ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं. आप टॉक्सिक जो एक पैटर्न है, टॉक्सिक लोग हैं, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे. दिस इज समथिंग आई एम सीइंग. आपको लाइक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए इन योर लाइफ. यू नो कि कोई चीज़ अगर मैनिफेस्टेशन आ रही है तो आप ही के थॉट्स एनर्जीज की वजह से आ रही है. यू आर लाइक टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, इसलिए आपके क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है. यू नो वॉट इज़ राइट एंड रॉन्ग, और आप सारी नेगेटिविटी को, कन्फ्यूजन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो. यू आर डूइंग योर बेस्ट. एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द टू ऑफ पेंटिकल्स. यू आर ट्राइंग टू फाइंड बैलेंस. डेफिनेटली आपको बैलेंस, मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी है आपकी रीडिंग में. एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं ज़रा. स्ट्रेंथ देखा, यू आर ग्लोइंग अप, यू आर जस्ट रियलाइजिंग व्हाट यू आर. यू आर फायर, यू आर लाइक अ wow, you are a fire queen. I just invented a word for you. You are a fire king, fire queen. बहुत ही अच्छा. एंड वी हैव द एम्परर. कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यू आर गेटिंग दैट गवर्नमेंट जॉब. ओ माई गॉड, सो मच good energy, and the fool is here to confirm this new beginning. Okay, and we have the sun card as well. भाई सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. देर इज़ लाइक नो कन्फ्यूजन कि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो सितंबर का मंथ है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड गवर्नमेंट जॉब जो लोग तैयारी कर रहे हैं या अप्लाई किया हुआ है, एक्सपेक्ट द पॉजिटिव आउटकम. और आपकी पर्सनैलिटी में जो ये ग्लो अप आया है ना, दिस इज़ लाइक मैजिकल. दिस इज़ लाइक you are magical, so good. You are becoming that
पर्सन, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ आपके सामने लोग आ जाएं, आप सबको मैनेज कर लोगे। यू आर लाइक बिकमिंग दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हाँ, आपको कभी कभी स्टक फील हो रहा था, आपने सैड भी फील किया, आपने अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंज किए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पावर, यू आर द पावर हाउस, यू आर द फायर किंग एंड फायर क्वीन। ये आप ही की पर्सनैलिटी है, आप ही की एनर्जी है। कंट्रोल नहीं बोलूँगी, इट्स अबाउट मैनेजिंग द डिफिकल्ट पीपल। कोई कितना भी डिफिकल्ट पर्सन आपके सामने आ जाए, यू आर गोइंग टू मैनेज दैट पर्सन लाइक एन एम्परर। ओके, सो यू आर डूइंग रियली वेल, और बहुत ही आप स्टेबल फील करोगे। हाँ, आपको थोड़ा सा पीपल कांट फूल यू, अब लोग आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे, यू आर गोइंग टू शो योर पावर। आपकी ना लुक्स में, आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है वो विजिबल है, पीपल कैन फील दैट चेंज लाइक अ फायर एनर्जी। ऑल राइट, सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, यू आर थ्राइविंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इट्स ऑल योर्स, यू आर गुड एंड गोल्डन। ओके, डोंट फील सैड, डोंट क्राई, जो बीत गई सब बात गई, पास्ट वाली चीज़ों को आप लेट इट गो कर दो। ओके, यू आर द बेस्ट, यू आर द पावर एंड नो बडी कैन चेंज द फैक्ट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेप्टेम्बर। आई होप सेप्टेम्बर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर आए। ओके, थैंक यू सो मच एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहेगा सितंबर 2025 आपके लिए ओवरऑल। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है? Okay, let's start with your tarot card. Let's see. And we have 4 of cups. Okay, 4 of cups. This is the first card. इसकी एनर्जी आपकी रीडिंग पे स्ट्रांग रहेगी. And then we have 10 of pentacles. Wow, that's amazing. Okay, and we have the 9 of pentacles. सी ग्रुप 3, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा लाइफ में डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे जब आपको सितंबर में कभी भी ये रीडिंग रिसीव हो रही है। आई फील दिस एनर्जी, थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड हैं एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू अ लॉट। यूनिवर्स आपको बार बार ये दिखाना चाह रहे हैं, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव अबंडेंस, यू हैव हेल्थ, यू हैव दोज पीपल हु लव्स यू इन लाइफ। ओके, बट आपका जो अटेंशन और फोकस है वो कहीं और ही है। यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट सिनेरियोज, सिचुएशंस, जो पास्ट, जो चीज़ बीत चुकी है, जो जा चुका है पास्ट, आप उस पर आपकी एनर्जी डायरेक्ट हो रही है। यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ओके, जो चीज़ नहीं वर्कआउट करी, मे बी आप एक करियर चाहते थे, आपको वो करियर नहीं मिला, कोई और करियर मिला, या आपका रिलेशनशिप था, आप किसी को पसंद करते थे, आपको वो पर्सन नहीं मिला। इट्स लाइक पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो कि क्या चीज़ काम नहीं किया। ओके, सो एंड द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टेल यू लुक एट द ब्राइट साइड इन लाइफ, कि देखो आप कितने ब्लेस्ड हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इज लाइक ब्लेस, आप देख रहे हो, दिस इज लाइक एन एंजल। कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको आप देख भी नहीं रहे हो कि आपके ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं, आप कितने ब्लेस्ड हो। यू आर नॉट सीइंग द ब्राइट साइड, दिस इज द एनर्जी आई एम फीलिंग, बट ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी। लाइक आप बोल सकते हो 10 सितंबर तक आप अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे जहाँ पे आप अपनी सारी ये जो ब्लेसिंग्स जो मैं बता रही हूँ, यू हैव गुड इनफ मनी, यू हैव फैमिली सपोर्ट, यू हैव लव, यू हैव लाइक अबंडेंस ऑफ ऑल काइंड्स। अबंडेंस बहुत तरह की होती है, खाली फाइनेंशियल गेन्स नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, यू हैव मोर देन इनफ मनी इन लाइफ। यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, एक्नॉलेज दिस फैक्ट। ओके, सो आप लाइक सितंबर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी में रहोगे, लेकिन उसके बाद आपको पूरा जो सितंबर है, स्पेशली जो मनी वाइज है, आपकी जो फाइनेंसेस हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं सितंबर में। इट्स लाइक यू आर गोल्डन। एंड फैमिली सपोर्ट, जैसे मैं बता रही थी, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताओगे, अपने लव्ड वन के साथ, अपने पर्सन के साथ, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। यू आर लाइक गुड विद योर फैमिली, विद योर लाइक कजन्स। आई एम सीइंग दैट सेटिस्फैक्शन, किसी चीज़ की कमी नहीं नज़र आ रही है सितंबर में। दिस इज़ द मैजिक फॉर यू कि किसी चीज़ की आपकी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं है। यू आर बाइंग दैट थिंग यू वांट, यू आर लाइक डूइंग थिंग्स यू लाइक, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ। ओके, आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में भी बहुत नज़र आ रहे हो, आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, यू आर ग्लोइंग अप, यू आर ड्रेसिंग वेल। स्पेशली आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वहाँ पे लाइक क्लोथ्स पे स्पेशली आप ज़्यादा मनी स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो।
यू आर अबंडेंट, ठीक है। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, प्यार की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। यू हैव टू सी द अगेन ब्राइट साइड ऑफ योर लाइफ, ओके। सो द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा। अगेन मैं जैसा बता रही हूँ, इमोशनली आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी कुछ और सोच रहे हो, दो घंटे बाद कुछ और सोच रहे हो। एक होता है ना कि माइंड आपका स्टेबल रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी तरह का, यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। एक होता है ना इंसान, डिसअपॉइंटमेंट वाली जो एनर्जी है ना, उससे आप बाहर आ जाओगे, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। जैसा मैं पहले ही बता रही हूँ, यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट द यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, ओके। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन द लॉन्ग टर्म, सेप्टेम्बर में आप कुछ ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मनी वाइज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको लॉन्ग टर्म बहुत फाइनेंशियल गेन देगा। लाइक लॉन्ग टर्म में आपको इतने फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं वो इतनी इंप्रूव होगी कि आप सुख से अपना जीवन बिताओगे, ओके। दिस इज़ द एनर्जी। एंड किंग ऑफ कप्स के साथ आप बहुत ही मेच्योरिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके वर्ड्स बड़े बैलेंस्ड हैं, आप उल्टा सीधा कुछ सोच नहीं रहे, उल्टा सीधा कुछ बोल नहीं रहे। जब आप बात करोगे तो बहुत स्मार्टली और वाइजली बात करोगे, ऑल राइट। सो डोंट वरी, अगर आप डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में हो भी, करंट एनर्जीज में अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यूनिवर्स मेरे हिसाब से मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आ रही, जो मनी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या तो आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो नहीं आ रही है, ट्रस्ट में इतनी आएगी मनी कि आप सोचोगे कि इस मनी का करना क्या है, यू आर गोइंग टू थिंक दैट वे, ट्रस्ट मी। और इमोशनली आप मेंटली, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि मैं कप्स वाली एनर्जी देख पा रही हूँ, अगर आप इमोशनली अनस्टेबल फील कर भी रहे हो करंट एनर्जीज में, यू आर गोइंग टू फील दैट सेटिस्फैक्शन। इमोशनली आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं एक बार। नाइट ऑफ कप्स, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो किसी आपके लिए जॉब ऑफर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक कन्फेशन भी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप अपने मैरिज प्रपोजल को लेके या मैरिज को लेके डिसअपॉइंटेड थे कि जैसा आप मैरिज प्रपोजल चाहते हो वो नहीं आ रहा था, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी गुड मैरिज प्रपोजल फ्रॉम समवन who's wealthy. This is the energy I just picked up. This person is very wealthy, okay. और जो लोग सोच रहे थे जॉब के लिए या करियर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, यू आर गोइंग टू मूव ऑन। लाइक आप देख रहे हैं एनर्जी डायरेक्ट वाइट हॉर्स है और फॉरवर्ड मूवमेंट है, आगे की तरफ एनर्जी डायरेक्ट हो रही है। इट शोज़ कि आप जो भी अपने करियर में एक्शंस लेने वाले हो, अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में, अपने जॉब में, आपको फाइनेंशियल गेन तो होगा ही होगा। वो तो आपको फैमिली भी खुश होगी कि भाई तुमने ये अच्छा फैसला लिया। पहले तो डिसीजन आपका बहुत सही होगा, एक्शंस आपके बहुत सही होंगे। अगेन द यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू, इट शोज दीज लिटिल एंजल्स, ओके। द डिवाइन इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू इन ऑल योर एक्शंस। बड़ा सुकून रहेगा आपको मेंटली, फिजिकली। एंड मुझे लगता है कुछ लोग न्यू जॉब सितंबर में स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू पैशन, न्यू हॉबी भी हो सकती है। और बहुत ही फर्स्ट फेज़ है रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ये आपके पर्सन के साथ, देन इट्स अ वेरी इनिशियल फेज़। लाइक आप लोगों की फर्स्ट डेट, आप लोग फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डेट पे जा सकते हो। कुछ लोगों की मैरिज अगेन रोका हो सकता है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है सितंबर में, ओके। सो दिस इज लाइक स्टार्टिंग इज लाइक कुछ आपकी लाइफ में नया स्टार्ट ज़रूर होने वाला है। सो डोंट फील डिसअपॉइंटेड, सितंबर इज़ योर मंथ, ओके। जो टॉक्सिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है ना आपकी लाइफ में, जो आपकी नेगेटिव थॉट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग में, आप उल्टा ये गलत सलत मत सोचो, दिस इज़ द ओनली थिंग, ऑल राइट। लेट्स सी ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं ग्रुप 3 के लिए। डोंट नेगेटिव जो बिलीफ आपका सिस्टम है, जो आपके ओल्ड पैटर्न्स थे, उनको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत है। लुक एट द ब्राइट साइड इन लाइफ एंड बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ऑटम। लेट मी शफल द कार्ड्स अगेन, ओके। ग्रुप 3 के लिए बाउंड्रीज देखा। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, डोंट अलाउ द अदर पीपल टू लेट यू डाउन, ओके। आप अपनी लाइफ में बॉस थे, बॉस हो और आप ही रहने वाले हो। यू आर द वन थिंग, यू आर द ओनली पर्सन दैट मैटर्स। आप ही की जो कह सकते हो यू मैटर्स द मोस्ट। आई नो इट साउंड सुपर सेल्फिश कि आपको अपनी बाउंड्री से स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आया और आपको बोल जाए। हो सकता है कि किसी ने आपको हर्टफुल
बातें बोली हो, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीज़ें हर्टफुल बातें बोली हैं। शब्दों का जो इस्तेमाल होता है वो ठीक से करना चाहिए। सो पीपल कभी कभी इंटेंशनली भी लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं। यू नीड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, किसी को बुली करने नहीं देना है, लाइन क्रॉस नहीं करने देना है। एंड वी हैव द इंट्रोसेप्शन, खुद पे काम करने की जरूरत है। यू आर द यूनिवर्स, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू आर द पावर, यू आर द यूनिवर्स। ओके, आप देख रहे हैं ये पर्सन है और अंदर ये यूनिवर्स का है। ओके, अपनी पावर को एक्नॉलेज करो, समझ रहे हो ना? यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज। इस चीज़ को आप रियलाइज़ नहीं कर रहे, मे बी यू, दैट्स वाई यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट। ओके, एंड वी हैव द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। देखो, सब कुछ जो बीत गई सो बात गई। आपकी एनर्जी पास्ट में डायरेक्ट अगर हो भी रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। पास्ट को तो देखो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, जो बीत गई सो बात गई। अब पास्ट का कोई फायदा नहीं है, पास्ट में लाइक परेशान होके, सोच के, ओवर थिंक करके कोई उसका कोई फायदा नहीं है। वी नोबडी कैन चेंज द पास्ट। लेट इट गो कंप्लीटली, आपको लेट इट गो करने की जरूरत है। इंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। इस दिस मोमेंट इज एवरीथिंग। आज ही सब कुछ है, और अभी इस मोमेंट में आपको जितनी खुशी एक्सपीरियंस होगी, दिस इज द ओनली थिंग विच इज रियल। ओके, एंड वी हैव इंस्पिरेशन। आई एम सीइंग दी थर्ड आई इज एक्टिव। आपका जो थर्ड आई चक्र है, हो सकता है वो एक्टिव हो जाए और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी किसी चीज़ से मिले। मे बी आप कोई मोटिवेशनल मूवी देखो, या आपको मेरी ये रीडिंग देखे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। यू डोंट हैव टू फील सैड, डिसअपॉइंटेड पास्ट को लेके, पास्ट वाली एनर्जीज को लेके। जो चीज़ें काम नहीं करी आपके लिए, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुद को इंस्पायर करने का ट्राई कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दिस इज़ द थिंग। आप अपनी बाउंड्री से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, इट्स नॉट, एक होता है ना कि बाहर की दुनिया में आप इंसान घूमने जाता है, ट्रैवल करता है, तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। इट्स ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड। लाइक आप मेडिटेशन करो, दिस इज़ द वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, डू द मेडिटेशन। आपके लिए सबसे बेस्ट गाइडेंस यही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान करो, सबसे बेस्ट है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द अलाइनमेंट। यू नीड टू अलाइन योर एनर्जी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और आप अलाइन कर भी जाओगे जितना मैंने देखा है। एंड वी हैव दी, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बी वेरी कॉन्शियस, आप बहुत स्ट्रांग हो। अपनी एनर्जीज को देखो, सारे चक्रास अलाइन है इस पर्सन के, और ये यूनिवर्स के साथ अलाइंड है। सन और मून की दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड गुड पार्ट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। चेंज इज मेंट टू हैपन। जो ये शिफ्ट आने वाला है ना एनर्जीज में, ये पॉजिटिव रहेगा, सो उसके लिए परेशान मत होना। वॉट यू कैन डू, मेडिटेशन एक तो आप कर सकते हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एक्शन लो थोड़ा सा, किसी भी हॉबी, किसी चीज़ से मोटिवेशन में, लाइक मोटिवेशनल सॉन्ग्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कोई इंस्पायरिंग पॉजिटिव वीडियो देखो, कोई भी नेगेटिव कंटेंट आपको कंज्यूम नहीं करना है। ओके, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है। जो टॉक्सिक चीज़ें, उससे आप जितना दूरी बना के रखोगे, आपकी एनर्जी उतना अच्छी रहेगी। ठीक है, यू हैव ऑल द करेज एंड ऑल द पावर इन दिस वर्ल्ड, एंड रिलीज दैट पास्ट। पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है। ये टॉक्सिक एनर्जी थी, जो चीज़ वर्कआउट नहीं करी, इट्स ओके। सो सेप्टेम्बर इज़ रियली गुड फॉर यू। पहले सेप्टेम्बर में आप हीलिंग कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी बाउंड्री से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो। इट्स लाइक आज में जियो, दिस इज़ योर लाइक एफर्मेशन, आज में जियो। ओके, और बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिले। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और इमोशनली जो आप स्टेट है ना, आपकी बहुत शिफ्ट हुई है, आप बहुत ही स्टेबल हो जाओगे। फाइनेंशियली भी मुझे आपकी जो सिचुएशन है बहुत अच्छी लगी, एंड मेंटली भी आप अच्छे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आज में जियो, दिस इज द ओनली गाइडेंस। यू आर द बेस्ट, यू आर, and no one can change the fact, you are the power, you are the universe. Okay, do your affirmation, positive affirmations करो, आप बहुत अच्छा करोगे सेप्टेम्बर में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए सेप्टेम्बर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 3, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।